तो गाइज वेलकम टू आर द Guler's वर्ल्ड. दिस इज आर द Guler's वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग इन टू इट. सो फाइनली एंचेलोटी जी ने ये चीज़ समझ ली कि ये आर द ग्यूलर है, वो वाला आर द ग्यूलर नहीं है जिसको सितंबर तक मैंने बेंच करके रखा हुआ था. एंड फॉर्चुनेटली शायद इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद फाइनली उसको चांस मिला. एंड लाइक आई ऑलवेज से, जब ये बंदा भाई टर्किश नेशनल टीम के लिए खेलता है, एक अलग ही बीस्ट होता है. एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो कल इसको सेम वही पोजीशन दी थी जो टर्किश नेशनल टीम देती है. राइट फ्लैंक से खिलवाना, डीपर रोल जहां पे वो कट इनसाइड करेगा और आपके लिए चांसेस क्रिएट करेगा, गोल स्कोर करेगा, हर चीज़ करेगा. मतलब कल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे कहीं दिखा नहीं कि कोई कोई फिजिकल स्ट्रगल्स हो, कोई इंजरी का कुछ वो हो, या फिर कुछ लेजीनेस दिखाई हो. डिफेंडिंग भी कर रहा था कल, आपके लिए अटैक भी बना रहा था, हर चीज़ कर रहा था. सो फाइनली आर्दा ग्यूलर की बदौलत रियल मैड्रिड ने सेल्टा डिविगो को 3-2 हरा दिया. एंड बार्सिलोना पे वही प्रेशर मेंटेन करके रखा है यहाँ पे. आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रियल मैड्रिड ने सेल्टा विगो से कम लास्ट 22 मैचों से नहीं हारी है, जिसमें 2 ड्रॉ थे. इस मैच को मिला के टोटल 22 हो गए हैं. मतलब 20 मैचों में सेल्टा विगो से जीत चुके हैं, 2 मैचों में ड्रॉ रहा है. तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे मेंटेन रही. तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिस पे ऑब्वियसली मैच सबने देखा ही होगा. 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आता है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वरिड था, वो था डिफेंस. ठीक है, लुकास वास्केस, चुआमेनी, एसेंसियो, फ्रान गार्सिया. भाई अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली, सेल्टा वीगो ने जो आपके सेंट्रल डिफेंडर थे रॉल एसेंसियो, लॉन्ग बॉल्स पे वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे थे. तो उन्होंने ना वास्कस को टारगेट किया ना फ्रैन गार्सिया को किया. उनका टारगेट कहीं ना कहीं अगर आपने मैच देखा हो तो रॉल एसेंसियो था. बोर्जा इग्लेसियास जो है उनके आसपास से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे. फॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा रियल मैड्रिड को परेशान नहीं कर पाए. आप बोल सकते हो कि कोर्टुआ ने काफ़ी अच्छी सेव्स करी, तो शॉट्स ऑन टारगेट तो उन्होंने लिए थे. शॉट्स ऑन टारगेट जो उन्होंने लिए थे वो यूजुअली बहुत ही फॉर्चुनेट डिफ्लेक्शंस वगैरह थे. यूजुअली जो पहला गोल पड़ा था वो भी एक थोड़ा सा फॉर्चुनेट था फॉर सेल्टा विगो, अनफॉर्चुनेट फॉर रियल मैड्रिड. अगर आप ओवरऑल गेम प्ले के हिसाब से देखो तो सेल्टा जो डिफेंस है उसको उतना परेशान नहीं कर पाई, इवन ऑन द फ्लैंक्स. मतलब वास्कस ने भी कल काफ़ी अच्छी शिफ्ट जो है भाई अपने राइट फ्लैंक से दी, इवन असिस्ट दिया. मतलब लकी असिस्ट फॉर वास्कस कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्दा सुप्रीमेसी जो उन्होंने गोल मारा. बट अगेन अगर आपने कल नोटिस करा, जो चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ, फ्रैन गार्सिया हैड अ फैंटास्टिक डे भाई. 2 की पासेस, 2 से 3 टैकल्स, 60-65 जो हैं पासेस करे उन्होंने. तो और अगर आपने नोटिस कराओ, जब इयागो आसपास बाद में आए थे, जब बोर्जा सब्स्टिट्यूट हो गए थे, इयागो आसपास को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे चेक में रखा था जब वो उनकी साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने सिर्फ चांसेस क्रिएट किए बाद में, क्योंकि फ्रैन गार्सिया ने बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ था आसपास को. तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को लेफ्ट बैक की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए. शो सम ट्रस्ट एंड फेथ इन फ्रैन गार्सिया. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है भाई आपके अकेडमी का प्रोडक्ट है, थोड़ा भरोसा तो करो उसके ऊपर. मैं बार बार शायद ये 5वीं 6वीं वीडियो की जहाँ पे मैं ये चीज़ सेम आई यूज टू रैंट फॉर आर्दा ग्यूलर, कि आप एंड्रिक आर्दा ग्यूलर, ब्राहिम डियाज को टाइम नहीं दे रहे हो. फिर ब्राहिम डियाज को मिलना स्टार्ट हुआ, उनकी फॉर्म अच्छी हुई, अब उनकी फॉर्म डिप कर गई है, तो अब आर्दा ग्यूलर. तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ें हमें दिखती हैं तो क्या ये एंचेलोटी को नहीं दिखती होगी. बट अगेन द पॉइंट इज स्टबर्ननेस. बट ठीक है, मतलब अब आप जाते जाते उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स कंप्लीटली ओके, दैट्स योर कॉल, ठीक है. सेम गोज फॉर फ्रैन गार्सिया. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को लेफ्ट बैक पे उतना नहीं सोचना चाहिए. यू हैव फ्रैन गार्सिया, गिव हिम सम चांसेस. स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि जो रियल मैड्रिड के ऑप्शंस हैं लेफ्ट बैक के, अगर आप फ्रैन गार्सिया को कंसिडर नहीं करते हो तो वो और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की मैं ऑलरेडी उसके ऊपर थोड़ा सा कर रहा हूँ काम. तो लेट्स सी लेफ्ट बैक के ऊपर क्या बनता है क्या नहीं बनता. सो ओवरऑल रियल मैड्रिड का डिफेंस वाज गुड टिल 67th मिनट, जब एंचेलोटी ने सोचा कि जेकोब रामोनो को मौका मिलेगा, उनको उनका पहला मैच जो है गिफ्ट किया गया, उनका डेब्यू किया गया. तो उसके बाद थोड़ा सा शेकी, बट ठीक है. अगेन भाई पहली बार खेल रहा था लड़का, तो ठीक है, इतना कुछ मैं ऐसा बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं. उस स्टेज पे आके सभी के लिए प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जिस चीज़ से अपन डर रहे थे, चुआमेनी एक येलो दूर था, वास्कस को भी येलो मिल सकता था, बट जो मैड्रिड का डिफेंस था उन्होंने बहुत
बहुत ही फैंटास्टिकली एक तो येलो बचाया, उसके बाद बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अनफॉर्चुनेटली बेलिंगम वाज नॉट सो लकी, जो वो वियर्ड सा भाई ने मतलब पता नहीं क्या किया था वो हवा में उड़ा के, तो उनको येलो कार्ड यहाँ पे मिला। बट पता है यार, मैंने कल एक बहुत ना वियर्ड सी चीज़ नोटिस करी, आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि नहीं करी होगी। जूड बेलिंगम वाज लुकिंग डिफरेंट, मतलब क्या लास्ट 2-3 मैचों से आपको भी ऐसा लगने लगा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा दिखने लगा है, एंड फाइनल थर्ड में आते आते ऐसा भागने लग गया है वियर्ड सा हो के, जैसे जब होता है ना आपके अंदर एनर्जी खत्म हो गई है, यू आर जस्ट रनिंग, और ऐसे ऐसे करके जब शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा सा होने लग जाता है। मतलब आई डोंट नो, आई पर्सनली फील कि ही इज एग्जॉस्टेड कहीं ना कहीं। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे पर्सनली बॉडी लैंग्वेज देख के, जो वो आज से कुछ 4 महीने पहले 5 महीने पहले का जो बेलिंगम हुआ करता था, वो बॉडी लैंग्वेज एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक होता है ना ओनरशिप एंड लीडरशिप कहीं ना कहीं, कि जब गोल मार के वो जो सेलिब्रेशन, इवन दो असिस्ट दिया, इवन दो काफ़ी अच्छा खेला, बट मुझे 2-3 जगह पे सेल्फिशनेस भी दिखी। एक पास था जो शायद जब 3-1 के करीब हम चल रहे थे, तो वो पास शायद यहाँ पे विनीसियस के पास जा सकता था, बट उसने खुद टारगेट लिया, ऑब्वियसली शॉट ऑन टारगेट लिया, जो कि ऊपर से निकल गया। एंड उसके अलावा भी 1-2 जगह मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ऐसे ये सब हरकतें, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पर्सनली ऐसे लगने लगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद बेलिंगम। या तो आइदर ही इज एग्जॉस्टेड, ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद हिमसेल्फ मे बी, विच इज़ वेरी गुड। रोनाल्डो वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड विद हिमसेल्फ कहीं ना कहीं, तो ये आपको इंप्रूव ही करता है कहीं ना कहीं, या फिर वो शोल्डर इंजरी जो अभी तक लॉन्ग टर्म इंजरी बन चुकी है। बट लेट्स सी, मतलब मुझे नहीं पता, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बार्सिलोना पे अभी भी हमने प्रेशर बना के रखा हुआ है। अगर आपने पिछला मैच देखा हो तो वेलेडोलिड के अगेंस्ट था शायद बार्सिलोना, जहां पे उन्होंने 2-1 कमबैक किया, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग विन नहीं थी उनके लिए। तो अभी भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वी आर स्टिल इन द गेम, हमें अपनी परफॉर्मेंस पूरी रखनी है, एंड यू नेवर नो कि एक मैच अगर ड्रॉ निकल गया और एक मैच अगर बार्सिलोना स्किप कर गई गलती से, तो भाई आप कह नहीं सकते। ये जो अल क्लासिको आने वाला है, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, एंड रियल मैड्रिड के पास अब काफ़ी अच्छा टाइम है टू रेस्ट द स्क्वाड। अब 11 तारीख को 7:45 पे इंडियन IST पे जो होने वाला है, उससे पहले बार्सिलोना को बहुत ही जो इंटेंस मैच है इंटर मिलान का, वो भी खेलना है। अगर वो मैच वो हार जाते हैं तो मेंटल प्रेशर एक अलग होगा, उसके अलावा एक फिजिकल प्रेशर और होने वाला है, तो एक थोड़ी सी एडवांटेज यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए होने वाली है। लेट्स सी, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपके प्लेयर सस्पेंडेड नहीं है। फाइनली जो आपकी डिफेंस लाइन होनी चाहिए, जो अब आप खिला सकते हो आफ्टर सो मेनी इंजरीज, वो अभी भी मैच में बनी हुई है, मतलब अभी भी कल उनको कोई येलो कार्ड नहीं मिला। सो स्टिल फिंगर क्रॉस, पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ यार, अभी भी हमारे पास लालीगा रेस जो है उसमें मतलब मौका है बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर बनाने का, और वो हमें बनाते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, किलियन एम्बापे। भाई अनदर डे अनदर ब्रेस, कुड हैव बीन अ हैट्रिक, हो सकती थी बिल्कुल, पर क्या किलियन एम्बापे अपने पहले सीजन में पीचिची जीत सकता है? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक जस्ट 1 गोल अवे फ्रॉम लेवेंडोस्की। मैंने फाइनल स्टार्ट्स चेक नहीं किए, बट आई थिंक 27 गोल्स हैं, एंड आई थिंक लेवेंडोस्की इज ऑन 28 मे बी, समथिंग लाइक दैट, एंड लेवेंडोस्की इज इंजर्ड एज ऑफ नाउ। तो क्या किलियन एम्बापे, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या किलियन एम्बापे पीचिची जीत सकता है ला लीगा के लिए, वो भी फर्स्ट सीजन में? आई डोंट रिमेंबर कि किसी ने फर्स्ट सीजन में आके पीचिची जीता हो। आई थिंक नॉट इवन रोनाल्डो, CR7 जब आए थे तो उन्होंने भी नहीं जीता था। तो फैंटास्टिक नाइट यस्टरडे, ऑल्सो फैंटास्टिक गेम बाय किलियन एम्बापे। कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो वो उनका चांस था जिसमें उन दूसरे प्लेयर ने, मैं नाम भूल गया उस प्लेयर का, जिसने उनको खींच के पीछे गिरा दिया था, आई थिंक हावी रॉड्रिगेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वही था। बट दैट इज नॉट द रेड कार्ड। कुछ लोगों ने, मैंने पढ़ा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि यार ये तो रेड कार्ड था, ये था वो था। वो रेड कार्ड नहीं था, क्योंकि इवेंचुअली, मैं उसका रीजन बता देता हूँ, कि जो वो पास आया था, इवेंचुअली वो कीपर वैसे भी उस पास को पकड़ लेता, तो बहुत 0.11% चांस थे कि शायद किलियन एम्बापे पहले ही उसको इंटरसेप्ट करके आगे निकाल के कहीं थोड़ा बहुत चांस बना लेता, बट बहुत ही क्लियर कट चांस होता है तभी सिर्फ रेड कार्ड मिलता है, तो दैट वाज नॉट अ क्लियर कट चांस कहीं ना कहीं। तो अगेन एम्बापे हैड अ वेरी गुड नाइट, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, लेट्स सी इफ ही कैन विन द पीचिची, बट अगेन very not, I would say कि very disappointing, but हाँ, I am disappointed with कहीं ना कहीं Vinicius again yesterday, even though he made good runs, कुछ बहुत ही अच्छी रन्स बनाई, कुछ बहुत ही अच्छे टैकल इंटरसेप्शन भी करे, डिफेंस में भी ट्रैक बैक तक करा बॉल को, कि जब आपकी दूसरे टीम की वजह से टीममेट की वजह से पास इंटरसेप्ट हो गया एंड ऑल दैट, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही वाहियात या घटिया परफॉर्मेंस थी, कहीं ना कहीं अनलकी भी था, बट हाँ, समथिंग इज मिसिंग, दैट स्पार्क इज मिसिंग फ्रॉम विनीसियस। मतलब जब आखिरी टाइम में विनीसियस के यूजलेस ड्रिबल जो डिफेंडर ने इंटरसेप्ट कर लिया था, उसकी की वजह से काउंटर पड़ा था बाद में, जो शायद गोल पड़ गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सेव कर ली थी कोर्टुआ ने, मुझे एग्जैक्टली आई थिंक सेव कर ली थी वो। बट द पॉइंट इज दैट कि वो जो काउंटर था, वो
सिर्फ विनीसियस की यूजलेस ड्रिबल की वजह से पड़ा था जो वहां पे पकड़ लिया गया था, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विनीसियस नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट हिज गेम। रॉड्रिगो कल के मैच में नहीं थे, लोगों का कहना था कि फीवर है एंड ऑल दैट, जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन विद रॉड्रिगो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही इज लीविंग। एंड एक दूसरी चीज़ ये भी है कि अब इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, मुझे लगता है कि मतलब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएगा ये चीज़ भी, डू यू थिंक कि जो आर्दा ग्यूलर का जो राइज है वो मॉडरिच का डिक्लाइन आ गया है? मतलब नाउ इट्स टाइम कि जो आर्दा ग्यूलर के राइज की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी प्लेयर को हो रहा है वो लूका मॉडरिच को इस समय हो रहा है। एंड विच इज़ ओके, आई एम नॉट, मतलब आई थिंक उनकी एज के हिसाब से दिस इज़ फाइन, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। पर क्या आपको लगता है कि जो डायरेक्ट यहाँ पे जो अटैक आ रहा है वो लूका मॉडरिच पे आ रहा है, क्योंकि अब उनको वो टाइम नहीं मिल पा रहा जो शायद उनको मिलना चाहिए था? बट विच इज़ अ गुड थिंग फॉर रियल मैड्रिड। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये कहीं रॉन्ग है, और ये लूका मॉडरिच को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि आज नहीं तो कल कोई मेरी जगह लेगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जब आपकी टीम में वो वाला प्लेयर होता है विद ब्रेन हु नोज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल प्रॉपरली, तो आपकी टीम बहुत बढ़िया खेलती है, जैसे कल खेली। एंड अगेन मेरा वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, जब आपके पास आर्दा ग्यूलर जैसा प्लेयर है, ही कैन रिप्लेस द क्रूज फॉर यू। आपको उसकी पोजिशनिंग थोड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज अ परफेक्ट पोजीशन एज ऑफ नाउ, क्योंकि टर्की उनको राइट पे खिलाती है, तो वो मड्रिड ने भी उसको कल राइट फ्लैंक पे खिलाया कहीं ना कहीं थोड़ा सा, और वो डीपर रोल में अच्छा खेल गया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही इज एज स्मार्ट एज टोनी क्रूज वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ही हैज बेटर फिनिशिंग कैपेबिलिटी देन टोनी क्रूज के लॉन्ग शॉट्स बहुत बढ़िया थे, बट भाई के कर्ल्ड शॉट्स बहुत अच्छे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक हाइब्रिड रोल कहीं पे जो है आर्दा ग्यूलर के लिए यहाँ पे बन सकता है। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक मैच। प्लीज 3-2 वाली स्कोर लाइन पे मत जाना कि 2 गोल खा लिए मड्रिड ने, ये वो जब बाद में डिफेंडर्स आपके मतलब ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी था कहीं ना कहीं, बट अगेन जब आपके डेब्यूटेंट आए हैं तो थोड़ा हो जाता है कभी कभार, इट्स ओके। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। मतलब नाउ आई हैव होप्स कि एटलीस्ट ला लीगा में हम थोड़ा सा आसपास कहीं हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेट्स सी कितना कर सकते हैं कितना नहीं। मेन जो होप्स हैं वो अल क्लासिको पे टिकी हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कोपा डेल रे का फाइनल हमने देखा था, सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पिछली बार तो गलती हो गई फर्स्ट हाफ में, अगर ये परफॉर्मेंस, ये चीज़ आप फर्स्ट हाफ से स्टार्ट कर दोगे, आई थिंक वी कैन विन द अल क्लासिको वेरी इजीली, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा जो मैंने 2 चीज़ पूछी है, क्या लूका मॉडरिच जो है वो अब इस तरीके से एक तरीके से उनका डाउनफॉल हो गया कहीं ना कहीं ड्यू टू आर्दा ग्यूलर्स राइज, या फिर एंड सेकंड चीज़, क्या किलियन एम्बापे पीछे चीज जीत सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।